चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो। वो जो हम टॉप 100 इंटीग्रल के क्वेश्चंस की सीरीज बना रहे हैं उसी में हमारी नेक्स्ट वीडियो। बहुत बढ़िया सुंदर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन के ऊपर, सेम लॉजिक के ऊपर जेईई में भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। इस क्वेश्चन को देखिए, लॉजिक समझिए इसका। ठीक है, यहाँ पर हमको दिया है 1 स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर दिया है क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब स्क्वायर रूट के अंदर साइन का क्यूब दिया है और मल्टीप्लिकेशन में है साइन एक्स प्लस एल्फा। डिनोमिनेटर में दो टर्म है जिसमें से एक क्यूब है और पूरे पे स्क्वायर रूट लगाया हुआ है। आपको मालूम है अब परेशानी कितनी बड़ी है कि डिनोमिनेटर को भी कैंसिल करना है और यहाँ पर स्क्वायर रूट से भी डील करना है। डिनोमिनेटर को कैंसिल भी करो और स्क्वायर रूट से भी डील करो, नहीं तो दूसरी चीज सब्स्टिट्यूशन आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा अगर मैं ध्यान लगाऊं, थोड़ा अगर मैं लॉजिक लगाऊं, एक ट्रिक है यहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम से डील करने की। यहाँ पर कॉस होता या यहाँ पर कॉस होता कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन का लॉजिक बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। हमने क्या किया, हमने एक साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, एक साइन एक्स से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो एक साइन से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गए, एक साइन से डिवाइड किया, बस यहां पर कहानी खत्म होती है। ये पावर 4 है, जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना बनाएगा, स्क्वायर। ठीक है, पावर 4 है, स्क्वायर रूट से बाहर आके साइन का स्क्वायर हो गया, और जब वो टर्म में न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो साइन का स्क्वायर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में जाके 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर। अगर ध्यान दिया जाए डिनोमिनेटर में अगर कॉट बन जाए तो बहुत मजा आ जाए, क्योंकि कॉट एक्स के डेरिवेटिव में कॉसेक स्क्वायर ही आता है। हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे, ना कि ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री से हम इसको कैंसिल आउट नहीं करा सकते बिकॉज स्क्वायर रूट फंसा हुआ है अंदर, परफेक्ट स्क्वायर भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा कहीं भी। ठीक, तो अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को खोल दीजिए, साइन ए प्लस बी को साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और जैसे ही आप डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे साइन एक्स को, तो आप पाएंगे कि डिनोमिनेटर में कॉट एक्स क्रिएट हो गया है। ये टर्म कट गई, कॉस एल्फा इज कांस्टेंट। अगर आप ध्यान से देखें कॉस एल्फा तो एक कांस्टेंट है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेरिवेटिव में तो ये 0 बन जाएगा। यहां भी साइन एल्फा कांस्टेंट है और ये टर्म आ गई हमारी कॉट एक्स। देखो डिनोमिनेटर में ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बैठा हुआ है, तो हम इस पूरे को ही t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू dt बना देगी और इंटीग्रल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमने फिर से सब्स्टिट्यूशन का यूज करा है। बहुत सुंदर सुंदर सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं और ये IIT जेईई में भी पूछा गया है 2024 में। इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, साइन अल्फा कांस्टेंट है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया हमने, एक्स के रेस्पेक्ट में, और t का क्या बना, dt बाई dx। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको कॉसेक स्क्वायर x इंटू dx की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमारा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में बैठा हुआ है। दिस इज dt बाय साइन एल्फा और माइनस का साइन, तो ये दोनों की दोनों टर्म मल्टीप्लाई होकर बन गई dt अपॉन माइनस साइन एल्फा और डिनोमिनेटर आ गया रूट t। ठीक, तो लॉजिक क्या था इस सवाल का, इस क्वेश्चन का लॉजिक यही था कि जब डिनोमिनेटर में इतनी बड़ी टर्म्स है, कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो आप दिमाग लगाकर कुछ ना कुछ पार्ट रूट से बाहर निकालो, जिससे आप डिनोमिनेटर को t लेंगे तो वो dt बना सकता है, और जैसे ही वो dt बनाएगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया -1 अपॉन साइन अल्फा। 1 अपॉन रूट t का डेरिवेटिव आप लोग कर सकते हैं 1/2 पावर लेकर। मुझे तो सीधा याद है 1 अपॉन रूट t का होता है 2 रूट t, तो आप लोग भी इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। ठीक, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एनसीईआरटी मिसलेनियस में भी है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाएंगे। दोबारा से कहा जा रहा है यहाँ पर अगर कॉस होता या यहाँ पर कॉस होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रॉब्लम को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।